हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 24 है। यहाँ 28 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। इसमें चैप्टर है जैव प्रक्रम और इसमें देखिए श्वसन से रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए उसी से बारे में बतलाया गया है और साथ साथ में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके पढ़ने के समझने के बाद। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। लेकिन बच्चे अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उनमें शामिल हैं। यानी ये जो है एक तरह से भोजन से हमें क्या मिलता है, यानी शरीर को ऊर्जा हमें मिलता है, तो उसी को हम श्वसन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है सांस लेना, यानी यहाँ पर देखिए गैसीय विनिमय, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन का सेवन और CO2 का उत्सर्जन। यानी सांस लेने में हम क्या करते हैं, तो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को उत्सर्जित करते हैं, यानी छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन में के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन, यानी जब कोशिका के अंदर यानी जो भोजन होता है उसका विखंडन किया जाता है, तो ये क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ यहाँ पर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर एक चैप्टर हर एक एग्जाम के लिए। यहाँ पर वायवीय श्वसन और यहाँ पर दिया गया है अवायवीय श्वसन, जो कि हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, मतलब वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है अवायवीय का मतलब ही है कि ऑक्सीजन की कमी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी नहीं में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये जो है वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ देखिए ये जो होता है अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। यहाँ देखिए अंतिम उत्पाद इसका क्या है, तो CO2 और जल है। यहाँ पर अंतिम उत्पाद है अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, यानी अवायवीय श्वसन में। यहाँ पर अगर देखें चौथा पॉइंट, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है, यानी इसमें जो होता है वायवीय श्वसन में, यानी यहाँ पर जब ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, एक तरह से अपचयन होता है, तो यहाँ पर CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिससे इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर अपूर्ण अपचयन होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 5वें पॉइंट है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ऐसे, आप लोग को यहाँ पर देखिए दे दिया गया है एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, तो यहाँ से आप अपने याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो है एक अणु यानी ग्लूकोज का यहाँ पर वायवीय श्वसन में एक अणु लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करती है, यानी देती है। यहाँ पर देखिए वही है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ग्लूकोज की एक अणु 2 ATP के तुल्य ऊर्जा देती है। यहाँ पर 2 ही देती है और यहाँ पर देखिए 36 देती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में रिएक्ट होकर यहाँ पर देखिए क्या है, पायरुवेट आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें वर्कशीट में ही ऐसा है। तो ये पायरुवेट, ये 3 वायु में अणु और प्लस ऊर्जा यहाँ पर दिया गया, और ये जो है पायरुवेट जो है 3 भाग में बढ़ जाता है। तो ये देखिए क्या क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, दूसरी में होती है ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कुछ कुछ ऑक्सीजन होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, और चौथा में ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ये तीनों में हम देखते हैं। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कुछ भी नहीं होती है, यानी ईस्ट में यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करती है। लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, कुछ मात्रा में होता है, जैसे में हमारी पेशीय कोशिकाएं में, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पादन होता है। लेकिन अगर जब ऑक्सीजन की पर्याप्त होती है, उपस्थिति होती है, तो ये क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ये आप इसको तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया ATP के पहले बारे में हम देखते हैं, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए ATP का फुल फॉर्म अभी बताएं कि एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट होता है, ये आप याद रखेंगे। T से ट्रायो होता है, A से एडिनो, T से ट्रायो और P से फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया।
और यहाँ पर श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, यानी जब हम हमारे शरीर में जो है श्वसन करते हैं या जो भी हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है एडीपी। एडीपी क्या है, इसी का जो है डबल, यानी जो वहाँ पर टी है उसी के जगह पर यहाँ पर डी लगा हुआ है, तो डाई यहाँ पर बोलते हैं एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और जब इसको एक और फॉस्फेट मिला दिया जाता है तो ये दोनों मिलके आपस में जुड़ के ये क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। यही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे पॉइंट दिया गया हाइड्रोलाइसिस होने पर ये 30 पॉइंट यानी 30.5 किलो जूल, इसको के जी के मतलब किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे दिया गया पॉइंट में कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, यानी जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है चौथे पॉइंट यानी 5वें पॉइंट में यहाँ पे कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं को परिचालन कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं परिचालन। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये दिया गया चित्र, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया था ऊपर वाला चित्र। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला पूछा गया है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा है कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ये एटीपी हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में किसमें पूछा गया, किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी किस भाग में। तो यहाँ पर हमने 3 भाग देखा था, इसका तीनों भाग को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हमें पूछा गया है क्या, CO2 जल और ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल और ऊर्जा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, ये ख यानी आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये अंतर यहाँ पर स्पष्ट है। यहाँ पर आप इसी को पूरा लिखेंगे, यानी ये पूरा वायवीय के लिख लेंगे और ये अवायवीय के लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया तीसरा का। और चौथा में अगर चलते हैं, यहाँ पर देखिए उन तीनों पथों यानी पंथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो 3 पथ यहाँ पर जो है पायरुवेट से, ये चाहे ये पूरा आप लिख सकते हैं, ये 3 पथ हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इस रूप में आप व्याख्या कर सकते हैं। चौथा यानी 5वां यहाँ पर दिया हुआ है एटीपी का पूरा नाम। तो एटीपी का तो ये अभी हमने यहाँ पर किया है, ये एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आप ऐसे इस तरह से आंसर कर देंगे। तो बच्चों अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।